इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले जीएसटी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बारे में। जी हाँ, अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन का भाई पूरा प्रोसेस यहाँ पे चेंज हो चुका है। मैंने डिटेल वीडियो बनाया था। पहले क्या होता था, सिंपली आप एक केवाईसी करते थे और सीधा आपका एआरएन नंबर जनरेट हो जाता था। लेकिन अब आपको यहाँ पे जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाना पड़ता है, अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ता है। मोस्टली सारे स्टेट के अंदर एप्लीकेबल हो चुका है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कैसे वेरीफाई होता है, कैसे अपॉइंटमेंट की बुकिंग होती है और उसके बाद में एआरएन नंबर कैसे जनरेट होता है। अगर ऑफिसर यहाँ पे रिजेक्ट कर देता है आपकी एप्लीकेशन को, तो क्या वापस से आपको प्रोसेस करना पड़ेगा और क्या किन किन स्टेट के अंदर ये अभी तक एप्लीकेबल, फुल्ली एप्लीकेबल हो चुका है, किन स्टेट के अंदर पायलट स्टेज के अंदर चल रहा है, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सर्विस अवेल करना चाहते हैं या फिर आप ए से लेकर जेड तक पूरा सीखना भी चाहते हैं हमारे कोर्सेज के थ्रू, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे 1700 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ये जो बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन है वो किन किन स्टेट के अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट एप्लीकेबल हो चुका है। तो वेस्टर्न रीजन की बात करूं, महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली हो गया, यूपी, हरियाणा, साउथ साइड में भी कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी वेस्ट बंगाल, आसाम, झारखंड, अंडमान निकोबार, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और कुछ स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, वहां पे टेम्पररी एग्जेम्पशन जरूर प्रोवाइड की गई है। लेकिन अगर आप आज नहीं तो कल देखेंगे, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर ये भाई प्रॉपर तरीके से एप्लीकेबल होने वाला है। तो जैसे मैंने एक डिटेल वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था कि पहले आप क्या करते हैं, जीएसटी के पोर्टल पे आप जाते हैं, आप अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करते हो टीआरएन नंबर के थ्रू, फिर आप प्रॉपर तरीके से अपनी एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे जो है 1 बाय 1 करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और फिलअप करते हैं। फिर जब आप लास्ट स्टेप के अंदर जाते हैं तो एक ओटीपी डाल के आपको यहाँ पे एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद में क्या होता है, पहले क्या सिनेरियो था, आपको ना एक हाइपर लिंक करके एक ईमेल आता था जिसमें एक लिंक दी गई होती थी और वहां पे जो है आप अपना सिंपली आधार नंबर डालते, उसके ऊपर एक आपका ओटीपी आता, ओटीपी आप डालते तो आपका ई केवाईसी हो जाता। लेकिन अब प्रोसेस यहाँ पे बदलने वाला है। आपका एआरएन नंबर ना डायरेक्टली जनरेट नहीं होगा, पहले आपको ऑफलाइन सेंटर पे जाके यहाँ पे जो है अपना जो जितने भी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए हैं ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर, वो सारे आपको वेरीफाई कराने पड़ेंगे। तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ सीधा लाइव एग्जांपल के साथ। तो भाई स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, गुजरात के अंदर बहुत टाइम से यहाँ पे ये जो इम्प्लीमेंट हो रखा है ऑलरेडी। तो इस प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करते हैं, हैंड टू हैंड आपका एआरएन नंबर जनरेट यहाँ पे नहीं होगा। सबसे पहले आपको इस टाइप का ईमेल मिलता है, इंटीमेशन ईमेल होता है, जिसके अंदर आपका जीएसटी जो सेंटर होता है उसका एड्रेस दिया होता है और एक ड्यू डेट मेंशन होती है, जहाँ पे आपको, जैसे हम लोग पासपोर्ट की कैसे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वैसे यहाँ पे आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है और इसी ईमेल के अंदर आपको जो है अपॉइंटमेंट का लिंक भी दिया होता है। अब इस लिंक के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से आपको एक स्लॉट की बुकिंग करनी पड़ेगी, जिसके अंदर सिंपली आपको अपना टीआरएन नंबर डालना पड़ेगा, आप जो भी मेंबर है, प्रमोटर है, पार्टनर है, ऑथराइज सिग्नेटरी है, आपका नाम हो गया। तो ये चीज़ें वैलिडेट कराने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है, जो भी अवेलेबल स्लॉट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। जैसे भाई आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है, उसके बाद आपको एक और ईमेल मिलेगा कि इस पर्टिकुलर डेट के ऊपर और इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के ऊपर आपकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे बुक हो चुकी है। अब जैसे वो दिन आएगा, आपको फिजिकली जो है उस सेंटर के ऊपर यहाँ पे विजिट करना है। उस सेंटर के ऊपर भाई आपका एक बायोमेट्रिक जो है वेरिफिकेशन होता है, यानी आपका जो आधार कार्ड होता है, जैसे हम लोग किसी आधार सेंटर के ऊपर जाकर थंब प्रिंट लगाते हैं वैसा सेम प्रोसेस होता है, प्लस आपकी वेबकैम के थ्रू फोटो भी खींची जाती है। इसके अलावा अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये और कर दिया है कि जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आपको लेकर जाने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मान लो आप प्रोप्राइटर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जो जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखे हैं, जैसे कि आपका केवाईसी हो गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसके अलावा आपने जो ऑफिस एड्रेस का प्रूफ डाल रखा है, रेंट एग्रीमेंट हो गया, एनओसी हो गई, तो ये डॉक्यूमेंट्स भी जो है आपको लेके जाने पड़ेंगे वहां पर सेंटर के ऊपर। तो भाई ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको ओरिजिनल यहाँ पे जो है लेके जाने पड़ेंगे। और जैसे पासपोर्ट के अंदर कॉन्सेप्ट होता है, वहां पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, वैसे सेम जो है जीएसटी सुविधा केंद्र के ऊपर भी आपके ये डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे वेरीफाई होते हैं। और भाई एक बार जैसे ही आपका ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो वापस आपको एक इंटीमेशन ईमेल मिल जाता है कि आपका जो बायोमेट्रिक आधार का ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ पे सिंपली जो है सक्सेसफुल हो चुका है। और इसी तरह यहाँ पे बायोमेट्रिक के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी यहाँ पे इंटीमेशन दिया जाता है
कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स भी है वो भी यहाँ पे वेरीफाई हो चुके हैं। और भाई ये सारी चीजें करने के बाद में आपको यहाँ पे अल्टीमेटली जो है फाइनल ARN नंबर मिलता है। और यहाँ पे भी जो है गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जब एप्लीकेशन जाती है तो उसके हाथ में रहेगा कि वो एप्लीकेशन को अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है। तो इस ARN नंबर के थ्रू पहले कैसे हम लोग ऑनलाइन ट्रैक करते थे वैसे यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट रहने वाला है। यानी भाई अगर मैं एडिशनल स्टेप्स की बात करूँ तो ये पूरा जो GSK का वाला प्रोसेस है, GST सुविधा केंद्र वाला जो प्रोसेस है, उसको यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप्स की तरह यहाँ पे इसको ऐड ऑन कर दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा नए GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। और भाई ये सारे प्रोसीजर करने के बाद में भी यहाँ पे अगर GST जो ऑफिसर है वो आपको क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पे नोटिस भेज सकता है या आपकी एप्लीकेशन को यहाँ पे रिजेक्ट भी भाई कर सकता है और वापस से अगेन से आपको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो गाइस अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट ने ये कितना ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बना दिया है GST रजिस्ट्रेशन के लिए। पहले काफी सिंप्लीफाई हुआ करता था लेकिन अब सर्टिफिकेट लेना इतना आसान नहीं है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आपको एक एक्सपर्ट की यहाँ पे मदद जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा जो है अब थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस आप लोगों के लिए यहाँ पे बन चुका है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है, फीडबैक से कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और आपके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने ये किस तरह का स्टेप ले रखा है, ये अच्छा स्टेप है कि नहीं है, स्पेशली नए बिजनेस के लिए, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।